जरा सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं, सूरज निकला हुआ है, रोशनी है, पर कुछ तो गड़बड़ है। कोई आवाज नहीं, गाड़ियों का शोर नहीं, लोगों की बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर आपको एहसास होता है, आप अकेले हैं, इस पूरी धरती पर बचे हुए आखिरी इंसान। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? देखिए, ये सवाल ही ऐसा है जो एक ही वक्त में डराता भी है और कहीं ना कहीं रोमांचक भी लगता है। तो कैसी होगी वो जिंदगी, आज़ादी और अकेलेपन के बीच फंसी हुई? चलिए, आज इसी सोच में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा एहसास। वो जो हमारी दुनिया का बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, गाड़ियों का शोर, लोगों की चहल पहल, वो सब अचानक बंद हो जाएगा और उसकी जगह ले लेगा एक अजीब गहरा सन्नाटा। और ये कोई सुकून वाली शांति नहीं है। नहीं, ये एक खालीपन है। एक ऐसी खामोशी जो कानों में गूंजती है। ये एहसास कि हर इंसानी आवाज हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, ये दिल दहला देने के लिए काफी है। तो जरा सोचिए, वो पहला दिन कैसे बीतेगा। सुबह के 9 बजे हैं और सब कुछ उलझा हुआ है। शायद ही कोई सपना है। दोपहर होते होते जब हर गली हर घर खाली मिलता है तो बेचैनी बढ़ने लगती है। और रात के 8 बजते बजते एक भयानक सच्चाई दिल में घर कर लेती है। ये सन्नाटा अब कभी नहीं टूटेगा। लेकिन जब वो पहला शौक थोड़ा कम होता है, तब एक बिल्कुल नया एहसास मन में आता है। एक ऐसी दुनिया का एहसास जहां कोई नियम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ये अजीब है पर रोमांचक भी। ये है पूरी आज़ादी। सोचकर देखिए, कोई ट्रैफिक जैम नहीं, कोई बॉस नहीं, कोई जिम्मेदारियां नहीं। हर दुकान आपकी है, हर घर आपका है। दुनिया की सबसे तेज स्पोर्ट्स कार की चाबियां आपके हाथ में हैं। एक पल के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं लगेगा। पूरी दुनिया एक पर्सनल प्लेग्राउंड बन जाती है। बिल्कुल, एक पल के लिए तो ऐसा ही महसूस होगा जैसे इस पूरी धरती के राजा या रानी आप ही हैं। सब कुछ आपका है। ये ताकत और आज़ादी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। पर सवाल ये है कि ये एहसास कितनी देर टिकेगा? क्योंकि ये जो मजा है, ये जो आज़ादी का नशा है, ये उतरने लगता है। और इसकी जगह जो चीज लेती है वो है एक भारी, कुचल देने वाला अकेलापन। अब वो सन्नाटा प्यारा नहीं बल्कि डरावना लगने लगता है। जो आज़ादी पहले इतनी अच्छी लग रही थी, अब वही एक भारी बोझ बन जाती है। चीज़ों से भरी ये दुनिया लोगों के बिना बिल्कुल बेजान लगती है। और वो जो शोर शराबा कभी अच्छा लगता था, अब उसकी जगह सन्नाटे का एक ऐसा बोझ है जो हर पल भारी होता जाता है। फिर दिन हफ्तों में बदलते हैं और वो सन्नाटा वो अब चुभने लगता है, कुचलने लगता है। सिर्फ एक इंसानी आवाज सुनने की तड़प में वो आखिरी इंसान खुद से बातें करने लगता है। हर परछाई में किसी के होने का वहम होता है। अकेलापन अब एक दिमागी बोझ बन चुका है। और तब जाकर ये असलियत समझ में आती है कि दुनिया की सारी दौलत, सारी चीजें इंसानी रिश्तों के बिना बिल्कुल बेमतलब हैं। हम सामाजिक जीव हैं। हम चीजों के लिए नहीं, हम लोगों के साथ जीने के लिए बने हैं। तो इमोशनल स्ट्रगल तो है ही, पर अब एक और बड़ी लड़ाई शुरू होती है, सर्वाइवल की लड़ाई। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इंसानों की बनाई ये दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगती है। एक एक करके वो सारी चीजें जिन पर हम निर्भर करते हैं खत्म होने लगती हैं। सबसे पहले बिजली जाएगी और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। फिर डिब्बों में बंद खाना खराब हो जाएगा। मशीनें बिना मेंटेनेंस के टूट जाएंगी। अब जिंदा रहने के लिए शिकार करना होगा, खेती करनी होगी। तो एक तरफ वो आखिरी इंसान है जो जीने के लिए लड़ रहा है, और दूसरी तरफ प्रकृति है जो धीरे धीरे इंसानों के बनाए हर निशान को मिटा रही है। ये सर्वाइवल की एक अकेली लड़ाई है, जबकि पूरी सभ्यता धूल में मिल रही है। और यहां से कहानी का फोकस बदल जाता है। ये सिर्फ इंसानियत के अंत की कहानी नहीं रहती, ये धरती की एक नई शुरुआत की कहानी बन जाती है। प्रकृति अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करती है। सोचकर देखिए, कंक्रीट की सड़कों को तोड़कर पेड़ बाहर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर हरी लताएं चढ़ रही हैं। जो शहर कभी इंसानी तरक्की का सबूत थे, वो अब धीरे धीरे वापस जंगल बन रहे हैं। और क्योंकि अब कोई फैक्ट्री नहीं, कोई गाड़ी नहीं, तो प्रदूषण गायब। हवा एकदम साफ हो जाती है, नदियां फिर से जी उठती हैं, और रात में आसमान इतना साफ होता है कि करोड़ों तारे दिखने लगते हैं, वैसे जैसे सदियों से किसी ने नहीं देखे। पृथ्वी खुद को ठीक कर रही है। और आखिर में ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इस धरती को हमारी जरूरत कभी थी ही नहीं। वो हमारे बिना भी चलेगी और शायद बेहतर चलेगी। हम तो शायद बस मेहमान थे इस ग्रह पर, और हमारे जाने के बाद जिंदगी एक नए रूप में चलती रहेगी। तो अंत में ये सवाल सिर्फ उस आखिरी इंसान के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है।
अगर हमारी जिंदगी का सारा शोर अचानक बंद हो जाए तो क्या हम उस खामोशी से डरेंगे या फिर आखिरकार उसे सुनना सीखेंगे?